आपके म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में जो स्टॉक्स हैं, उनमें से कुछ स्टॉक्स को जुलाई में बड़े फंड मैनेजर्स ने क्वाइटली रिड्यूस किया है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि पैसा सिर्फ एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर में नहीं गया। म्यूचुअल फंड्स ने आईटी, ऑटो और फार्मा में बाइंग बढ़ाई, लेकिन पीएसयू बैंक में एक्सपोजर कम किया। केएस में एक्सपोजर कम किया। पीएसयू बैंक से एक्सपोजर क्यों कम हुआ? आईटी, ऑटो और फार्मा में इंटरेस्ट क्यों बढ़ा? एनबीएफसीज और प्राइवेट बैंक्स में बाइंग का क्या सिग्नल है? और सबसे इम्पोर्टेंट, क्या रिटेल इन्वेस्टर को भी इस पोर्टफोलियो रोटेशन को फॉलो करना चाहिए? वीडियो के एंड में मैं आपसे एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछूंगी। आपके हिसाब से सबसे स्ट्रॉन्ग सेक्टर कौन सा है? आईटी, ऑटो, फार्मा या फाइनेंशियल सर्विसेज? अपना आंसर कमेंट में जरूर बताइए। सबसे पहले समझते हैं जुलाई में म्यूचुअल फंड मैनेजर्स ने क्या किया। जुलाई में म्यूचुअल फंड मैनेजर्स ने अपने ब्लू चिप पोर्टफोलियो को रीबैलेंस किया। उन्होंने सिलेक्ट आईटी, ऑटो और फार्मा कंपनीज में एक्सपोजर इंक्रीज किया। साथ ही फाइनेंशियल सर्विसेज के अंदर एनबीएफसीज और प्राइवेट सेक्टर लेंडर्स में भी इंटरेस्ट देखा गया। लेकिन दूसरी तरफ पीएसयू बैंक्स में होल्डिंग्स रिड्यूस की गई, यानी मार्केट में एक क्लियर पोर्टफोलियो रोटेशन ऑब्जर्व हुआ। अब यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पीएसयू बैंक से पैसा क्यों निकाला गया? आर्टिकल के अकॉर्डिंग एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, इंडियन बैंक और पंजाब नेशनल बैंक जैसे पीएसयू नेम्स में होल्डिंग्स रिड्यूस हुई। इसका मतलब ये नहीं है कि म्यूचुअल